अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसाराना और इसाराना ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आपको पता है तहरीक-ए-अदम एतमाद का जो है शोर वो पूरी तरह मचा हुआ है और अपोज़िशन हुकूमत इस हवाले से मुख्तलिफ दावे कर रही है। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड डेट है वो 18 मार्च कहा जा रहा है कि अदम एतमाद पेश होगी। लेकिन मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो ये कि अपोज़िशन की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि हुकूमत के बहुत सारे अरकान उनके साथ हैं, यहाँ तक कि रोज़नामा जंग ने तो 35 अफराद की एक लिस्ट भी जारी की जिस पे फ़वाद साहब ने राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ये एक टेबल स्टोरी थी। एनीवे मैं तो उस पे तो कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, लेकिन ये बात हकीकत है कि हुकूमत के बहुत सारे अरकान जो हैं वो अपोज़िशन के साथ राब्ते में हैं। लेकिन मैं आज के अपने इस वीलॉग पे आपको ये हुकूमत की जानिब से जो है वो दिलचस्प बात बताना चाह रहा हूँ कि कितने अरकान अपोजिशन के हुकूमत के साथ राब्ते में और वो क्या उनका प्लान है, वो किस तरह उन अरकान को इस्तेमाल करेंगे, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। किस जमात के कितने अरकान हैं जो हुकूमत के साथ राब्ते में है, इस पे मैं बात करूँगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब मेरी वीडियो आए तो आप तक पहुँचती रहे। देखें, कल बिलावल भुट्टो साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो अरकान को ख़रीद रहे हैं। तो अरकान पूरे करना तो अपोज़िशन की ज़िम्मेदारी है, इमरान खान की ज़िम्मेदारी नहीं है, तो इमरान खान तो कैसे ख़रीदेंगे? लेकिन इस बयान के पीछे एक हकीकत है और हकीकत ये है कि अपोज़िशन के 17 से 20 अरकान जो हैं वो हुकूमत के साथ ना सिर्फ राब्ते में है बल्कि उनके आपस में मामलात जो हैं वो तय हो गए हैं। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 8 अरकान मुस्लिम लीग नून के हैं, 4 से 5 अरकान पीपल्स पार्टी के हैं, जेयूआई का है, एक बलूचिस्तान से है, एएनपी से 2 हैं। तो ये कुल मिला के कुछ 18 के करीब, 18-20 के करीब है बन जाती है तादाद जिनसे हुकूमत के मामला तय हो गए। अब ये लोग किस तरह सपोर्ट करेंगे हुकूमत को? तो आप देखिएगा कि अदम एतमाद वाले दिन अपोजिशन के बहुत सारे अरकान किसी न किसी उज़र की वजह से हाजिर नहीं होंगे। कुछ बीमार हो जाएंगे, कुछ शदीद बीमार हो जाएंगे, कोई बहुत एमरजेंसी किसी को पड़ जाएगी, किसी की गाड़ी ख़राब हो जाएगी, किसी के साथ कुछ हो जाएगा और वो इस तरह करके 17 से 18 अरकान जो हैं वो इजलास में शरीक नहीं होंगे। जब वो इजलास में शरीक नहीं होंगे तो ये तो अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो 172 अरकान पूरे करे। तो अगर 16 से 20 अरकान अपोजिशन के जो उनकी अपनी स्ट्रेंथ है उससे भी चले जाएंगे तो फिर आप सोचें कि अपोजिशन की अदम एतमाद कहाँ पे खड़ी होगी। अब दूसरी जानिब मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि हुकूमत ने उन अरकान को मार्क कर लिया हुआ है जिनके मुतालिक उनको ये शक है कि वो अपोजिशन के साथ मिल जाएंगे और असम्बली में जा सकते हैं। उसका उन्होंने तरीक़ेकार ये अपनाया है कि एक तो उन अरकान को पहले डिटेन कर लिया जाएगा और हुकूमत उन्हें तहवील तो नहीं कहूँगा लेकिन किसी तरह भी उन्हें अपने साथ वो पाबंद कर देंगे कि वो ना वहाँ से निकल सकें। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पे ही कौमी असम्बली के इर्द गिर्द हुकूमती इदारे भी मौजूद होंगे, हुकूमत के अरकान भी मौजूद होंगे जो अंदर की सूरत हाल को भी ना सिर्फ मॉनिटर कर रहे होंगे बल्कि अगर कोई रुकन उनका आएगा किसी तरह चक्कर दे के आ जाए तो फिर वो हुकूमत को पता चल जाएगा, वहाँ से फिर स्पीकर कौमी असम्बली का रोल शुरू हो जाएगा और वो स्पीकर कौमी असम्बली में अरकान को जो पीटीआई के मुनरिफ होंगे उन्हें ये बताएंगे कि आप वोट कास्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपकी पार्टी ने ये फैसला किया है और आपके नाम ये मेरे पास मौजूद हैं, लिहाजा आप नहीं कर सकते। तो इस तरह जो है तहरीक-ए-अदम एतमाद को नाकाम किया जाएगा। हुकूमत के पास जो 18 अरकान अपोजिशन के हैं जो हुकूमत के साथ शामिल हैं उनकी फ़हरिस्त भी जल्द मैं आपसे शेयर करूँगा, लेकिन एक बंदा हुकूमत का जो है वो हाल में मौजूद होगा कौमी असम्बली के और हुकूमत खुद उसे नहीं रोक पाएगी और उस आदमी के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो फवाद चौधरी साहब होंगे जो वहाँ मौजूद होंगे और वो इसलिए नहीं होंगे कि उन्होंने अपोजिशन को वोट देना है, वो सिर्फ ये मॉनिटर करने के लिए कि अंदर हुकूमती रुकन तो कोई मौजूद नहीं है, तो वो वहाँ पे इसलिए मौजूद होंगे। और बाकी अरकान कौन कौन से हैं इनका जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और इसाराना ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
سارا کا